धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म से ओतप्रोत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म ध्वजा लहराने वाले पूज्य आचार्य श्री से जुड़ने व अपने परिवार व बच्चों को संस्कारवान बनाने हेतु हमारा चैनल भक्ति भाव अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अपनी ये बाणों की सैया छोड़ करके उस बैकुंठ धाम को जाए। और रास्ते में जैसे ही हाथ जोड़े लेटे हुए थे बाणों की सैया में, भगवान कृष्ण का पीतांबर लहरा रहा था और वो हंसता हुआ चेहरा भगवान का दिखा। और भगवान ने आज मुस्कुराते हुए पितामह को प्रणाम करा। बोला पितामह प्रणाम, बोला प्रणाम, हे जगत नियंता आपको मेरा प्रणाम है। बोला महाभारत के वो दिन याद आते हैं हे कृष्ण जब तुम अर्जुन के सारथी बने। और भगवान गीता में भी समझा रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र तुझे वही। हे अर्जुन, मैं भक्तों की भक्ति के कारण हमेशा क्या होता हूँ, भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। तो हे कृष्ण कन्हैया, वो तुम्हारे दिन याद आते हैं जब तुम अर्जुन के सारथी बन करके अर्जुन आपकी पीठ थपथपाता था और इधर उधर आप अर्जुन के सारथी बन करके अर्जुन का रथ हाँकते थे, इधर चलो उधर चलो, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती थी अर्जुन आपके कंधे पर मार करके आपको सारथी के रूप में भगाता था। देखो गोविंद वो करुणा निधान, उनकी कितनी करुणा है कि वो अपने भक्त के लिए सारथी भी बन जाते हैं। आज अर्जुन के सारथी बने भगवान कि मैं तुम्हारा रथ स्वयं हूं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित हुए, धर्म की रक्षा के लिए और भक्त की रक्षा। अपना मान टल जाए कोई बात नहीं, लेकिन भक्त का कभी मान नहीं टलने देते हैं। वो दिन आपके याद आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 36 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करी। और एक चीज कह रहे हैं भगवान से कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शांत तपुंगवे विभुन में। कि हे गोविंद, मेरी एक ही इच्छा है, मैं आजीवन मैंने शादी नहीं करी, मैं बिना शादी के रहा, लेकिन मेरी एक पुत्री है। गोविंद बोले, भगवान बोले कि पितामह समझ में ये नहीं आया है कि जब आपने शादी ही नहीं करी तो ये पुत्री कहां से जन्मी भैया। तो बोला इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शांत तपुंगवे विभुन में। मेरी जो ये मति रूपी है, बुद्धि है, इसी को मैंने अपनी पुत्री मान लिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस तृष्णा रूपी जो बुद्धि है, इस पुत्री का मैं अब विवाह करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये तृष्णा रूपी बुद्धि है, जो ये बेटी है, इतनी सुंदर है कि इसमें तृष्णा नाम की चीज ही नहीं है। और ये इसके लिए मैं चाहता हूं कि दुनिया में सबसे अच्छा वर सबसे अच्छा दूल्हा आप ही हो सकते हैं। इसलिए मेरी बेटी का, मेरी इस कन्या का मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। तो भगवान बोले सारी दुनिया के सारे जितने भी लोग हैं मेरे से ही शादी करेंगे क्या। कृष्ण कन्हैया लाल की। बोला पितामह आपका आदेश है, आपका आदेश। बोला संसार में कोई टाल सकता है क्या। बोला मुझे स्वीकार है। त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरदधान। पितामह कह रहे हैं कि आपकी शोभा को देख करके पूरी दुनिया क्या हो जाती है, दिग्भ्रमित हो जाती है। उसके जीवन
जीवन में फिर मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। गोविंद का पीतांबर और श्याम वर्ण की जब आभा, मोर मुकुट और साथ में बंसी की जब तान छेड़ते हैं तो सारी दुनिया क्या हो जाती है, मोहित हो जाती है। कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, और जो ये आपका श्याम वर्ण है, जैसे अरबी का पत्ता होता है ना, और अरबी के पत्ते में 2 बूंदें पानी की डाल दो, वो पानी क्या होता है, उसमें तैरने लगता है, वो गीला नहीं होता। रविकार गौर बरांबर दधाने, और उगता हुआ सूर्य की किरणें जब आपके पीतांबर पर पड़ती हैं तो हे गोविंद उस समय की शोभा ऐसे होती है जैसे मानो आपके पीतांबर में डायमंड चमक रहे हो। जब सूर्य की लालिमा होती है ना तो उसकी क्या होती है, बैंगनी बैंगनी किरणें। और बोला जब वो सूर्य की किरणें आपके पीतांबर से टकराती हैं कि रविकार गौर बरांबर दधाने, तो वो पीतांबर ऐसा लगता है जैसे इस पीतांबर में किसी ने डायमंड सजा दिए हो, जैसे अरबी के पत्ते में पानी की बूंद गिरती है और वो तैरती है। बोला ऐसी शोभा आपकी है गोविंद लगती है। रविकार गौर बरांबर दधाने, और आपकी श्याम आभा ऐसी है जो एक बार देख लेता है। चित्त चोर, वित्त चोर, माखन चोर, गोपी चोर, राधा चोर, चोराग्रगण्यम शरणम ब्रजेमा। मानो सारी दुनिया को पितामह भीष्म ये सुनाना चाहते हो कि दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तो भैया मिशनरी लगी है, सनातन धर्म के पीछे बहुत बड़ी मिशनरी लगी है। कोई कह रहे हैं ईसाई बन जाओ, नहीं बन रहे तो रुपया पैसा लालच दे करके ईसाई बना रहे हैं, कोई सिख बना रहे हैं, कोई मुसलमान बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, सारी मिशनरी लगी हुई है। और यहाँ गोविंद ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि हे दुनिया वालों, उस ब्रज नंदन की शरण में रहो। कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस बाणों के सैया में जैसे गोविंद जैसे पितामह लेटे हुए थे, बोला हे गोविंद अब मेरी जो अंतिम इच्छा थी वो पूरी हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। तो पावन माघ का महीना आ गया, और इसीलिए इस माघ मास को, माघ के महीने को, कि माघ मास है कृतम पुण्यम वैकुंठम फलदायकम। आपने जो देखे होंगे देसी दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात में जो माताएं हैं, ये माघ के महीने को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई गंगा सागर स्नान करने जाती हैं, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करने जाते हैं, चातुर्मास करते हैं महाराज इस माघ के महीने में। तो 12 महीनों में ये माघ मास बड़ा पुण्य देने वाला है। तो पवित्र वो माघ मास आया और भगवान सूर्य भी उत्तरायण हो गए। और उत्तरायण में पितामह ने देखा कि इसी का इंतजार कर रहा था। महीना भी माघ और भगवान सूर्य भी उत्तरायण, और इस उत्तरायण में एकादशी तिथि आई और पितामह ने कहा कि अब जो अंतिम इच्छा थी हे गोविंद आपने वो भी पूरी कर दी। और पितामह ने यहाँ पर संकल्प माँ से माँ गंगा का ध्यान किया, और माँ गंगा प्रकट हुई, और शेष बाणों की सैया से आज पितामह गंगा जी की गोद में बैठे और गंगा में समा गए। तो भक्तों ने सुंदर भजन गाया कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ काले तुम सामने, बंसी
मन को लुभाते। हाथ थामे तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव।